प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता डिपॉजिटेड सम मनी इन द बैंक विच अमाउंटेड टू ₹27,783 इन 3 years एट 5% पर एनम। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट डिड शी डिपॉजिटेड। जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। और अमाउंटेड टू का मतलब हो गया, ये आपका हो जाता है अमाउंट यानी मिश्र धन, और प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, 27,783, और आपको 3 साल के लिए ये अमाउंट मिला है, यानी आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल का। टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 3 साल, और आपको रेट दिया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये होती है कि कंपाउंडेड एनुअली, यानी सालाना कंपाउंड किया गया है, तो यहाँ पे 5% पर एनम दिया हुआ है, यानी 1 साल में आपको 5% मिलेगा। यानी अगर मैं आपको समझाऊँ तो 100 रुपये अगर मेरे पास है तो 1 साल में 5% के हिसाब से मुझे 5 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और अमाउंट बन जाएगा 105, ठीक है। तो अब देखिएगा इस सवाल को कैसे किया जाएगा। देखो 5% का मतलब होता है आपका 1/20, यानी 1/20 का मतलब ये हुआ कि 20 रुपये प्रिंसिपल था, 1 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला था 1 साल में। तो आपका पूरा अमाउंट कितना हो गया, 20 रुपये से 21 रुपये हो गया। कितने साल के लिए आपने दिया है, तो 3 साल के लिए आपने दिया है, तो इसका कर देंगे क्यूब। ये क्यूब हो गया। 20 का क्यूब होता है 8,000, और 21 का क्यूब होता है 9,261, यानी ये आपका क्या है, अमाउंट है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो जो अमाउंट दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 27,783, 27,783। ये कितने गुना है, तो 3 गुना है। तो आपका प्रिंसिपल भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 8 3 24, 24,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, आपको पता है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी 20 रुपये आपका प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। कितने साल के लिए आप रख रहे हो, 3 साल के लिए, यानी 20 का करना होगा क्यूब, और 20 का क्यूब करोगे तो आएगा 8,000, यानी 3 जीरो। तो सबसे पहले ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 3 जीरो को हटा दो। अब देखो कि 8 का मल्टीपल कौन है, तो 25 नहीं है, 26 नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया पेपर वाला सॉल्यूशन। If the first number is 20% less than the third number and the ratio of the second to the third is 7:10, then the average of the first and the third number is how much percent more than the second number। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन हो गया। A truck driver drove 60 किलोमीटर पर आवर for 3 hours, ठीक है। 3 घंटे ये 60 की स्पीड से जा रहा है। देन ही स्टॉप फॉर 1 hour, 1 घंटा रुक जाता है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं चलेगा, यानी 0 डिस्टेंस चला। ही देन डिड नॉट गो एनीवेयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 0 डिस्टेंस चला। देन ही ड्रोव 4 more hour फॉर 60 किलोमीटर, यानी यहाँ पे 60 किलोमीटर की स्पीड से ये 4 घंटे और चलता है। तो पूछा गया है व्हाट वाज द ड्राइवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस, यानी 180 प्लस, देखो यहाँ पे हम चले हैं तो ये कितना हो जाएगा, 240। टोटल टाइम इसने क्या लिया है, 3 + 1 + 4, यानी कुल मिलाकर के 8, ठीक है। तो आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से, देखो 8 4 12, तो एक 3 और एक 4, 8 5 40, 8 2 16, 52 कहाँ दिख रहा है, 52.5 आपका राइट आंसर होगा। दिशा invested an amount of 20,000 rupees for 9 years at simple interest per annum and obtained the total amount of 33,500. What is the rate of interest, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्वेस्टेड एन अमाउंट, यानी ये आपका क्या है, अभी मैंने समझाया था, इन्वेस्ट किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है, वो होता है आपका प्रिंसिपल मूलधन। कितने साल के लिए, ये हो गया टाइम, यानी 9 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है पर एनम, तो यहाँ पे एनम की बात हो रही है। एंड ऑब्टेन टोटल अमाउंट कितना आपका ऑब्टेंड हुआ है, 33,500 रुपये। इसका मतलब अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20,000 आपका प्रिंसिपल था और 33,500 रुपये आपको मिल गया है अमाउंट।
तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा? तो इंटरेस्ट आपको मिला होगा, देखो 33,500 में 20,000 घटा दो तो आपको बनेगा 13,500 रुपये। 13,500 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। P यानी 20,000, R नहीं पता है, T यानी 9/100, ये दे रखा हुआ है 13,500। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से यहाँ पे भी 2 जीरो गया, ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/2। 15/2 मतलब 7.5। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको पेपर सॉल्यूशन करना है तो ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो अमाउंट मिल जाएगा। यानी 33,500 रुपये आपको मिलना चाहिए 20,000 पर 9 साल के लिए। तो 9 दूना 18, 18 का 8 बार अगर आप टेबल पढ़ते हो तो ये हो जाता है 144। अगर मैं इसमें 144 जोड़ता हूँ तो ये 34,400 रुपये बनेगा, जो कि इससे ज़्यादा है, यानी 33,500 रुपये से ज़्यादा है। तो यानी 8% से कम वैल्यू आएगी। तो 8% गलत हो गया, 8.5% हो ही नहीं सकता, 9% हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपका पेपर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, 13 डिवाइडेड बाई 13 ऑफ 13 प्लस 13 अपॉन में 13 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, सबसे पहले बॉड मास रूल लगेगा यहाँ पे, और बॉड मास में सबसे पहले आता है ऑफ। तो 13, देखो डिवाइड का मतलब हो गया, ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि बॉड मास में ओ पहले आता है, डी बाद में आता है। तो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 169 प्लस 13 अपॉन में 13 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 प्लस 13। जब इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास बचेगा 1/13 प्लस 13। यहाँ से आपका बचेगा 13 प्लस 13 यानी 26। इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 170/13 गुणे 26। जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 85 और नीचे आता है 13। 13 गुणे 13 169, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसान समझ करके आप जल्दबाजी ना कीजिएगा यहाँ पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 4,350 रुपीज़। वॉट इज़ द प्रॉफिट परसेंट इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 5,680 रुपीज़। तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपको देता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो यहाँ पे क्या करोगे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी सबसे पहले प्रॉफिट निकालोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 5,680 अपॉन 4,350। तो 0 से 0 गया, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1330 अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 4,350 इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बनता है कि वैल्यू कैसे मेज़र की जाएगी। तो ये है आपका 1300। अब इसको ज़रा पढ़ो टेबल, 3 से टेबल पढ़ते हो तो 3 5 15, 3 3 9 10, 3 4 12 13, इतना आएगा। ठीक है, अगर मैं 3 बार ले जा रहा हूँ तो ये अगर 30 बार ले जाता तो यहाँ पे एक और ज़ीरो बढ़ जाता, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आती? 250, यानी 30 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। इन अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट देयर आर 22 गर्ल्स। अगर गर्ल्स देखा जाए तो 22 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचे? 15। द एवरेज वेट ऑफ दीज गर्ल्स इज़ 46, तो 46 है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, यानी होल क्लास का 50 है। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़? देखो एवरेज का मतलब होता है दोनों में बराबर बांटना, लेकिन ऐसा है गर्ल्स के पास 46 वेट है एवरेज में, जो कि 50 से 4 कम है। ठीक है, तो बॉयज़ के पास 50 तो होना ही चाहिए था, इसके पास जो 4 कम है वो बॉयज़ क्या करेंगे? 4 बढ़ा करके करेंगे, लेकिन गर्ल्स हैं कितनी? 22, तो 22 का गुणा और लगाओ अपॉन में 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 88/15। तो 15 पचे 75, यानी 50 प्लस 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो देखो 50 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 55, तो 60 हो नहीं सकता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9.61? तो अंडर रूट ए बी होता है। अगर मीन प्रोपोर्शन पूछता है तो अंडर रूट ए बी, यानी ये ए होता है और ये बी होता है। तो 9.61 इंटू 3.61, 3.61 होता है 19 का स्क्वायर। अब पॉइंट हटा दो, ये आपको करना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। तो ये आ जाएगा 100 बाहर। और 961 होता है आपका किसका, देखो 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर किया गया है, यानी 31 के करीब करीब आई होगी। और 361 यानी 19। ये कैसे देखा, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 से थोड़ा कम है तो 19 के पास चला जाएगा। तो लास्ट डिजिट आपकी आएगी 9। ठीक है, या तो आप पूरा टेबल पढ़ सकते हो, 19 1 19, 19 3 57, 58 अपॉन 100 करोगे। 589 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, टिक मार के चले आओ। द सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। सर्फेस एरिया ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का सर्फेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दे रखी हुई है 616। अब 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 616। जब इसको काटोगे तो 22 का जाएगा कितनी बार, 3 बार तो ले नहीं जा सकते, तो 2 ही बार जाएगा, यानी ये आ जाएगा 44। 44 का मतलब हो गया 176, 176 का मतलब है 8 बार। ठीक है, अब 4 7 28, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7, यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 7। डायामीटर पूछा था आपसे तो 14 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 days, 15 days, 12 days रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कोई काम कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लो, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी कितना आ जाएगा 60। 10 15 12 का एलसीएम होता है 60, ये आपका हो गया टोटल वर्क। तो ए ने कितना काम किया है, तो 6 काम किया है एक दिन में। 15 के हिसाब से बी ने कितना काम किया है, 4 काम किया है। 12 के हिसाब से सी ने कितना काम किया है, 5 काम किया है एक दिन में। ये कह रहा है कि ए और बी वर्क अल्टरनेटली फॉर 5 days, 5 दिन ईच, यानी ए 5 दिन काम करता है और बी भी 5 दिन काम करता है, लेकिन अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, तो 5 दिन ये अगर काम करता है तो 30 काम कर लेगा, और 5 दिन ये काम करेगा तो 20 काम कर लेगा। तो बच्चा कितना काम, तो बच्चा आपके पास 60 में से 50 माइनस कर दो, क्योंकि ये 50 आया, माइनस कर दोगे 10 काम, 10 काम। देन सी ज्वाइंट एंड कंप्लीटेड द वर्क, हाउ मेनी डेज सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है 10, और सी कितनी इफिशियंसी से काम करता है, 5 की इफिशियंसी से काम करता है। तो 10/5, 10/5 कितना होता है आपका 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन यानी 2। 2 आपका राइट आंसर होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।